हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज हम इंग्लिश को जीरो से सिखाने के लिए आए हैं। हम यह बोल सकते हैं कि आज का वीडियो में हम आपको इंग्लिश ABCD से सिखाने वाले हैं। यानी हमने दिखाया है कि हम एकदम बिल्कुल जीरो से सिखाने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कहीं पर भी बेसिक इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने कंफ्यूजन को दूर करें। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक टॉपिक नहीं आने वाले हैं। इंग्लिश का जो बेस होता है, एक आधार होता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं, सबके लिए यह मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्या है क्या नहीं है, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने पहले ही बताया था कि आज का क्लास जो होने वाला है ना, वह बेसिक ऑफ इंग्लिश का होने वाला है। बेसिक ऑफ इंग्लिश का मतलब ना, इंग्लिश का एक इंग्लिश बना कैसे, इंग्लिश में जो मेन वर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये सारे टॉपिक का डिस्कस हम आज और इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए और नेक्स्ट की बात किया जाए द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर बात किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज का, अगर बात किया है इंग्लिश भाषा का, लैंग्वेज में हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करने वाले हैं और कोई लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। जब हम इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो इंग्लिश भाषा में सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, वह क्या होता है। अगर बात किया जाए ना इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होने वाला है, तो सबसे छोटी यूनिट की बात किया जाए तो सबसे छोटी यूनिट होगा आपका लेटर। बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा और समझिएगा। सबसे छोटी यूनिट जो होता है ना, वह लेटर होते हैं। और लेटर से जो बड़ा यूनिट होता है, अगर हम बोलें जब कुछ लेटर आपस में मिल जाएं, जब कुछ लेटर आपस में मिल जाएं तो वो क्या होते हैं, तब लेटर आपस में मिलते हैं तब यह बन जाते हैं आपके वर्ड। जब वर्ड आपस में मिलते हैं, कुछ वर्ड आपस में मिल जाएं तब यह बनते हैं आपके सेंटेंस। यही है हमारा इंग्लिश का बनावट। हमने बोला कि सबसे इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, अगर कोई चीजें हो, कोई भी चीजें अगर उसको तोड़ा जाए, आप तोड़ते तोड़ते एक ऐसी अवस्था में जाओगे ना कि उससे अब छोटा नहीं हो सकता। तो इंग्लिश भी हम वही बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को अगर तोड़ा जाए, जितने भाग में आप तोड़िएगा तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसी अवस्था में पहुंचिएगा कि अब उससे छोटा नहीं हो सकता। तो उस छोटी इकाई को ही हम लेटर के नाम से जानते हैं। लेटर से जो बड़ा होता है, कुछ लेटर जब आपस में मिलते हैं तो जो बनता है उसको वर्ड बोलते हैं। कुछ वर्ड जो आपस में मिल जाए और मिलने के बाद जो बने वह कहलाता है सेंटेंस। अब यहां पर जो होता है ना, लेटर की बात किया जाए, लेटर में कंफ्यूजन, एक एक को हम पढ़ाने वाले, पहले हम लेटर पढ़ाएंगे, वर्ड पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ाएंगे। बट यहां पर देखिए लेटर में क्या होगा ना, लेटर में जो होता है ना, जैसे BCD, अब जो आप जानते हो ये लेटर है। आप लोग से तो अल्फाबेट है, आप लोग ये अल्फाबेट है। हम समझाएंगे, इसी वीडियो में समझाएंगे कि अल्फाबेट और लेटर क्या होते हैं। बस वीडियो को देखते रहें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने बोला है ना, हमने सिखाने का कोशिश किया है कि भाई आपको बेसिक इंग्लिश में कोई दिक्कत ना रहे। तो लेटर यह होते हैं, लेटर ABCD ऐसे जो होते हैं ना, लेटर होते हैं। और वर्ड, वर्ड की बात किया जाए, आप देखो हमने एक छोटा सा वर्ड बनाया, बॉय। अब बताओ यह बॉय जो है ना, बॉय में 3 लेटर आए हुए हैं, बॉय में 3 लेटर आए हुए हैं। और यह बॉय जो वर्ड, बॉय जो है ना, यह वर्ड होते हैं, शब्द। आगे हमने बोला ना कि सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जब कुछ वर्ड आपस में मिल जाएं और उनसे अर्थ निकले, जब कुछ वर्ड आपस में मिल जाएं, उनसे वर्ड मिले, सॉरी, जब कुछ वर्ड आपस में मिल जाएं और उनसे अर्थ निकले तो वह होते हैं सेंटेंस। जैसे कि अगर बोला जाए ही इज इंटेलिजेंट,
ही इज इंटेलिजेंट। आप देख सकते हैं यह जो है लिखा गया यहां पर, यह सेंटेंस है। अब यहां पर ना आप सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में ना ही एक वर्ड हुआ, इज ही पहला वर्ड है, इज दूसरा वर्ड है, इंटेलिजेंट जो है ना यह तीसरा वर्ड है। हमने अभी आपको क्या सिखाया? हमने सिखाया कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है लेटर। लेटर से बड़ा जो होता है वर्ड होता है, और वर्ड से जो बड़ा होगा वो सेंटेंस होगा। क्या कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे चलते ना, हमने बोला ना पहले हम लेटर पढ़ेंगे, तब वर्ड पढ़ेंगे, तब सेंटेंस पढ़ेंगे। एक एक को हम पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, बेसिक के साथ पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ फायदा होने वाला है आपको। सबसे पहले यहां पर हमने आपके लिखा है ना अल्फाबेट। अल्फाबेट होते क्या है? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ना अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट को बोलते हैं वर्णमाला। हम बताएंगे, अभी बताएंगे लेटर और अल्फाबेट में अंतर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए, अंग्रेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, जब इंग्लिश को ना छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ा जाए, एकदम सबसे छोटा अंश जो मिलेगा वो अल्फाबेट होगा। और यही बात हमने यहां पर लिखा है, अंग्रेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे अल्फाबेट कहा जाता है। सबसे छोटा अंश, द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहां पर सबसे छोटा अंश की बात किया जाए ना, भाई ये अल्फाबेट कौन होते हैं? देखिए यहां पर हमने लिखा ना अल्फाबेट कौन है। देखिए आप जानते हो सर, ये बोलोगे सर तो पता है। हाँ बिल्कुल पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, या आप जेड तक जब पहुंचते हैं ना, ये सारे जो होते हैं ना ये अल्फाबेट कहलाते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट कौन होते हैं? तो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक यह जो है ना अल्फाबेट होते हैं। तो आपने क्या सीखा कि इंग्लिश को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश होगा ना वह लेटर या अल्फाबेट होंगे। तब यहां पर ना लेटर अल्फाबेट में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वो अंतर को हम अभी बताने वाले हैं। क्या किसी को यहां पर दिक्कत है? अल्फाबेट के बारे में हमने बताया, अंग्रेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा उसे अल्फाबेट कहा जाता है। नेक्स्ट की बात किया जाए, अब बात करते हैं लेटर्स और अल्फाबेट का। हम कंफ्यूजन आप ना रहे, कंफ्यूजन में आप ना रहे, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहां पर पॉइंट डालें लेटर्स एंड अल्फाबेट। ठीक है, देखते हैं ये लेटर्स और अल्फाबेट क्या होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ना, पहला लेटर, पहला जो ना या लेटर, लेटर को हम लोग बोलते हैं वर्ण, या लेटर को हम लोग बोलते हैं अक्षर। ठीक है, लेटर को क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। अगर इसके बारे में जानकारी लेना है, क्या किसको बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या लेटर कहा जाता है। फिर से बताएं, लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेटर को हिंदी में वर्ण या अक्षर बोला जाता है। या कहते किसको हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई ही लेटर होता है। अब बोलोगे सर क्या इसमें कैसे क्या होगा? एग्जाम्पल देखें आप, पहले एग्जाम्पल आप देखो, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, बी डी एफ एम एन, ये सारे है ना लेटर हैं। आप बोलिएगा सर ये तो अल्फाबेट भी है। अरे नहीं भाई, यह अल्फाबेट नहीं है, यह अल्फाबेट नहीं है, यह लेटर है। अल्फाबेट लेटर में कुछ अंतर होते हैं, वो अंतर अभी बताने वाला है। अब देखिए, अब चलते हैं सेकेंड नंबर ना, सेकेंड पर जो होता है आपका अल्फाबेट, जो होता है आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला।
अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब वर्णमाला किसको कहते हैं? ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। बात किया जाए तो किसी भाषा के समस्त लेटर, किसी भी भाषा के समस्त अक्षर, समस्त वर्ण अल्फाबेट कहलाते हैं। आप हिंदी से भी समझ सकते हैं, वर्ण है और वर्णमाला, यह एक माला है। तो लेटर क्या हुए? लेटर हुए किसी भाषा के सबसे छोटी इकाई लेटर, लेकिन वो सारे लेटर को मिला दिया जाए, सारे लेटर को एक साथ लाया जाए तो वह कहलाते हैं अल्फाबेट। वो क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट कहलाएंगे। और अब अल्फाबेट जो होंगे ना, वह क्या होंगे? ये अल्फाबेट हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ, और यह पहुंच जाएंगे कहां तक? जेड तक। या पहुंच जाएंगे जेड तक। अल्फाबेट जो होते हैं उनमें सारे लेटर्स आने चाहिए, यानी हम बोल सकते हैं ना, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होंगे? 26 होते हैं अल्फाबेट इंग्लिश में। लेटर्स क्या होंगे? उन्हीं अल्फाबेट में से कुछ लेटर्स को, उन्हीं में से जब कुछ अल्फाबेट को बाहर करें या उनमें से कुछ की बात किया जाए तो वह लेटर कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं बातें आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आप देखो यहां पर ना, यह सारे समस्त नहीं आए, बी डी एफ एम एन, यह सारे जो है ना यह लेटर हैं। क्यों? क्योंकि यह सही सीक्वेंस में नहीं है। पहली बात कि यह सही क्रम में नहीं है, लगातार नहीं है। दूसरी बात कि इनमें पूरा लेटर नहीं आया, इसलिए यह कभी भी अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे, यह कहलाएंगे लेटर। उम्मीद करते हैं कि आपको लेटर्स और अल्फाबेट में अंतर समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से बताओ, लेटर किसको बोलिएगा? लेटर क्या होते हैं? किसी भाषा के सबसे छोटी इकाई लेटर होता है। अल्फाबेट क्या होते हैं? उन सारे लेटर्स को, उन सारे लेटर्स को अगर मिला दिया जाए तो उन्हें अल्फाबेट कहा जाता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक नोट आता है। अब नोट क्या आता है ना, देयर आर 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet. क्या बताया गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होंगे? 26 लेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं ना ये अल्फाबेट का, थोड़ा सा और डीपली नॉलेज लेते हैं हम लोग। यहां पर ना अल्फाबेट की बात किया जाए, अल्फाबेट की बात किया जाए तो अल्फाबेट आपने देखा कि इनका जो नंबर्स है ना, यह है 26, राइट। इनका जो नंबर्स है कितना है? 26 नंबर्स है। और अल्फाबेट को जब डिवाइड कीजिएगा ना तो इसमें से दो चीजें हमें मिलता है। अब लोग सर इसमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है ना इसमें भावेल। इसमें नेक्स्ट की बात किया जाए, इसमें जो होता है ना, इसमें होता है कॉन्सोनेंट। इसमें होता है भावेल और इसमें होता है कॉन्सोनेंट। अब भावेल को क्या बोलते हैं ना, भावेल कौन कौन होते हैं, कहते हैं किसको है? पहले हिंदी में ना भावेल को क्या बोलते हैं? स्वर बोला जाता है। कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम लोग व्यंजन। कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं? व्यंजन। इसी अल्फाबेट में या दो पार्ट इनके डिवाइड होने वाले हैं। पहला भावेल जिसको स्वर बोलते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन बोलते हैं। भावेल आप सभी को पता होना चाहिए, पता होगा भी कि इनकी संख्या, इनका जो नंबर्स है वो 5 है।
और कॉन्सोनेंट की बात किया जाए तो कॉन्सोनेंट का जो नंबर्स है वह है 21, और 21 और 5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे नंबर्स मिलेंगे 26। अब सवाल यह होता है ना कि सर यह भावेल कौन कौन से भावेल होते हैं, कौन कौन से भावेल होते हैं? तो भावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आप बोलोगे सर ये तो हम जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह बेसिक क्लास है, तो बेसिक की हर इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। तो यह भावेल में क्या है ना, ए, ई, आई, ओ, यू जो है ना, यह भावेल हुए। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्सोनेंट सर क्या होंगे, तो कॉन्सोनेंट में आप क्या बोलिएगा? आसान शब्दों में ऐसे बोलिए, 5 को छोड़कर जो शेष बचे कॉन्सोनेंट है। 5 को छोड़कर जो शेष बचे कॉन्सोनेंट है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बचे हुए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट है। अब इसमें कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एल। एल से पहले आएगा आपका जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यह जो है आपके कॉन्सोनेंट है। अगर आप काउंट कीजिएगा तो इससे मालूम चलेगा इनके जो नंबर्स हैं वह हैं आपके 21। वह जो नंबर्स है कितने हैं? 21। हमने आपको अभी समझाया लेटर और अल्फाबेट में अंतर। हमने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप फिर से एक बार बोलिए, इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? लेटर। लेटर से बड़ा वर्ड, और वर्ड से बड़ा होते हैं सेंटेंस। हमने बोला था एक एक करके बताएंगे, हमने लेटर को बता दिया। अब बारिश जो है ना हमारा वर्ड का, वर्ड देखते हैं वर्ड क्या होते हैं, किसको कहते हैं? वर्ड्स। हमने यहां पर ना वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वर्ड को हम लोग बोलते हैं हिंदी में शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। अब यह वर्ड होता क्या है? वर्ड कहते किसको है या मायने रखता है? देखिए, जब एक से अधिक लेटर्स यानी वर्ण, जब एक से अधिक लेटर्स यानी वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। अब ऐसा नहीं, आपने जो सीखा है ना कि भाई लेटर को जोड़ दिया जाए और वह वर्ड बन जाए, नहीं नहीं, यह गलत होगा। अगर आपने ऐसे लिखा, जैसे देखिए यहां पर हमने लिखना चाहता बॉय, लेकिन यहाँ पर लिखा है BYO। मतलब ऐसा कोई वर्ड होता है क्या? क्या ऐसा कोई वर्ड होता है? बोलोगे नहीं सर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। तो वर्ड का मतलब यह हुआ लेटर जोड़ा जाए, लेकिन उस लेटर को जोड़ने के बाद कोई अर्थ आना चाहिए, कोई उसके अर्थ निकले तब वह शब्द कहलाएंगे, अर्थ नहीं निकले वह शब्द नहीं कहलाएंगे। तो वर्ड के बारे में हमने क्या बताया? लेटर को जब जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जब शब्द निकले तब वह वर्ड कहलाते हैं, वह वर्ड कहलाएंगे। अब यहां पर क्या है ना, अब एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे यहां पर ना हम पेन लिख रहे हैं, जैसे हम यहां पर ना स्टूडेंट लिख रहे हैं, स्टूडेंट। बात किया जाए उसके अलावे बॉय, उसके अलावे गर्ल, उसके अलावे गेम। अब कोई भी वर्ड लिखो आप ध्यान देना, यह जो वर्ड हमने लिखा है, पेन जो है ना, यह एक वर्ड है। पेन जो है यह एक वर्ड है। कैसे? पेन में जो है ना, आप देखो 3 लेटर्स आए हैं। कितने लेटर आए हैं? 3 लेटर आए हैं, और तीनों को मिलने से एक अर्थ बन जा रहा है पेन, यानी पेन का मतलब हुआ कलम। स्टूडेंट, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर आए हैं, और जो ये 6 लेटर आए हैं और मिलने के बाद एक अर्थ आ रहा है, तो यह
शब्द हैं, वर्ड हैं। बॉय, बॉय में 3 लेटर आए हुए हैं, गर्ल में 4 लेटर आए हुए हैं, गेम में भी 4 लेटर आए हुए हैं। तो जब लेटर आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद कोई अर्थ बने तो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में भी लिखा है, डिफिनेशन दोनों में हमने लिखा है, व्हेन मोर देन वन अल्फाबेट गेट्स इंटरकनेक्टेड एंड इट मेक्स अ सेंस इट इज कॉल्ड वर्ड्स। आपको जो भाषा में डिफिनेशन लिखना हो आप लिख सकते हैं। यह था वर्ड के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, वर्ड के ना अलग अलग नाम हैं। कुछ वर्ड को नाउन के नाम से जाना जाता है, कुछ को प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, कुछ को वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो वर्ड को यहां पर डिवाइड कर दिया गया है बहुत सारे नाम में, और जिन्हें हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ना, कि एक सेंटेंस बनाने में कौन कौन से वर्ड आते हैं वह सारे का डिस्कशन करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड्स के हिस्से होते हैं, एक वर्ड का हिस्सा होता है। जैसे अब जो अभी का जो पॉइंट होगा हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह किसका हिस्सा है? यह है हिस्सा आपका वर्ड का। यह जो हिस्सा है आपका वर्ड का। वर्ड को अलग अलग नाम से जानते हैं, और जो अलग अलग नाम से जानते हैं तो उसी को बोला गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस के हिस्से, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कुछ और नहीं, सेंटेंस के हिस्से। सेंटेंस का पार्ट, एक सेंटेंस बनाने में क्या क्या नीड हो सकता है ना, पूरा कोई भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस बनाइएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक का यूज करना होगा, 2 का यूज करना होगा, 3 या 4 5 का यूज करना होगा, या सारे का यूज करना होगा। मतलब हम यह बोल सकते हैं इंग्लिश भाषा में कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो इन्हीं में से किसी एक को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को या सारे का यूज किया जाता है। खैर एक से तो सेंटेंस बनने वाला नहीं है। नाउन चाहिए तो वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए तो फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितने हैं? तो वो होते हैं 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? तो सबको ना हम एक एक करके बताने वाले हैं। अब यहां पर ना पहला जो होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वह होता है नाउन। वह क्या होता है? नाउन। नाउन किसको कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। इसका यूज कहां होता है? नाउन आते कहां हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इट कम्स इन द प्लेस ऑफ, it comes in the place of subject, subject और object। यह जो आते हैं वह कहाँ आते हैं? या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। एक सेंटेंस का जब हम निर्माण करते हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें नाउन का यूज होता है। नाउन कहां आएंगे? सबसे पहला सवाल यहां पर था, नाउन कहते किसको हैं? नेमिंग वर्ड्स नाउन है। आते कहां है? इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान में आते हैं। अब अगला जो बात है ना प्रोनाउन का, भाई प्रोनाउन किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यूज्ड इन place of noun, used in place of nouns। प्रोनाउन कहते किसको हैं? तो नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाते, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन है। जहां पर नाउन आप यूज करते हो और उस नाउन को हटाकर अगर कोई दूसरा शब्द आप यूज करें, वह शब्द ही प्रोनाउन होता है। यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा एक नाम है और यह नाम जो है ना नाउन है। अब अगला जो सेंटेंस हमने बनाया कि वह
गांव में रहती है। हमने बोला पहला सेंटेंस सुनिएगा केयरफुली, राधा एक सुंदर लड़की है, वह गांव में रहती है। यह जो वर्ड आया वह, यह प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यह आया है नाउन के प्लेस पर, राधा के प्लेस पर। तो जो कुछ भी अगर नाउन का प्लेस ले ले, नाउन के प्लेस पर आ जाए, वह सारे वर्ड्स कहलाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का दायरा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा होता है। तो अब यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यह बात अभी आपको समझ में, छोटे छोटी अभी जानकारी आपको देना है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। अब आगे की बात किया जाए ना कि यह यूज कहां होता है, यह सेम सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जैसे नाउन आते हैं जिस स्थान पर, वहां पर प्रोनाउन आ सकते हैं। यानी हम यह बोल सकते हैं कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही वर्ड बनते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन, आइदर नाउन और प्रोनाउन। चलिए अब बारी है अगला, एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ये किसको कहते हैं? एडजेक्टिव कुछ और नहीं, यह देखिए, यह जो एडजेक्टिव ना, यह नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वह शब्द, वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बताए, वह एडजेक्टिव होता है। अब यहां पर एडजेक्टिव के बारे में क्या हम लोग समझेंगे, क्या कहा जाए इसको, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यह संज्ञा या सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कौन विशेषता बताता है? एडजेक्टिव। यानी जो आपने नाउन पढ़ा, जो आपने प्रोनाउन पढ़ा, इन दोनों की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह एडजेक्टिव होता है। जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वह एडजेक्टिव होंगे। जैसे यह कलम अच्छा है, यह जो अच्छा वर्ड आया ना, यह एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यह इस कलम की विशेषता बता रहा है। राहुल मेहनती है, यहां पर एक वर्ड आया है राहुल की विशेषता बताने के लिए, वह वर्ड है मेहनती। राहुल इज लेबोरियस, लेबोरियस जो वर्ड आया यह आपका एडजेक्टिव है। तो हमने बताया एडजेक्टिव करता क्या है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है, और यह विशेषता किसकी बताएगा? यह विशेषता बताएगा नाउन या प्रोनाउन की। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है आपका वर्ब। यह वर्ब क्या होते हैं? वर्ब जो होते हैं, वर्ब कुछ और नहीं, वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्शन को दिखाते हैं या जो स्टेट को दिखाते हैं। वर्ब कौन से वर्ड होते हैं? तो वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन या स्टेट दिखाते हैं। एक्शन का मतलब होता है कार्य या अवस्था, कार्य को दिखाए या दूसरा जो दिखाए या अवस्था को दिखाए, वह होता है आपका वर्ब। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ एक्शन आ रहे हैं। जब हम वर्ब बताएंगे तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तृत ढंग से। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक्शन, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें एक्शन आया है, और एक्शन है पढ़ाना। आप पढ़ रहे हो, उसमें एक्शन है पढ़ना। मैं लिख रहा हूं, एक्शन है लिखना। मैं बोल रहा हूं, एक्शन है बोलना। तो यह एक्शन दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वह होते हैं वर्ब। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो अवस्था को दिखाते हैं। वह बीमार है, यहां पर जो है आ रहा है, वह वर्ब है। तो वर्ब किसको कहा जाए? जो एक्शन को दिखाए, जो स्टेट को दिखाए, वह वर्ब होते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट की बात किया जाए, अब आगे चलते हैं वर्ब के अलावे। अब आ गया एडवर्ब। हमने चार के बारे में बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
verb। अब बारी है किसका? एडवर्ब का, जिसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। यह देखिए, यह क्वालिफाई, यह विशेषता बताता है, क्वालिफाइज अ verb, एडजेक्टिव, verb एडजेक्टिव और another adverb। अभी आपने सीखा एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब भी विशेषता बताता है, यह भी क्वालिफाइज करता है किसको? यह क्वालिफाई करेगा वर्ब को, यह क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को, और कोई दूसरा सेंटेंस में एडवर्ब आया है तो उसकी विशेषता बता सकता है। हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था कि वर्ब, इसके पहले पढ़ा एडजेक्टिव, तब पढ़े वर्ब, और यह दोनों की विशेषता बताएगा एडवर्ब। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वह होगा एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए वह होगा एडवर्ब। बातें समझ में आ रही है? अगला बात किया जाए ना, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको संबंध सूचक अव्यय बोला जाता है, यह क्या करते हैं? इनको क्या बोला जाता है? डिटरमाइंस पोजीशन, डिटरमाइंस पोजीशन, या इनको बोला जाता है रिलेटिंग वर्ड्स। यह जो होते हैं ना, स्थिति को दिखाते हैं, किसी नाउन के स्थिति को दिखाते हैं, या संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, या बड़े छोटे छोटे शब्द होते हैं। जैसे प्रीपोजिशन में आते कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशन में जैसे आता है इन, जैसे आता है एट, ऑन, इनटू, टू, विद, अमंग, यह सारे जो वर्ड होते हैं ना, यह प्रीपोजिशन होते हैं। यह काम क्या करते हैं? यह पोजीशन को, किसी नाउन की अवस्था को दिखाते हैं। जनरली प्रीपोजिशन जब भी आते हैं तो जनरली नाउन के पहले आते हैं। दूसरे शब्द हम बोल सकते हैं या रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, या सेंटेंस में आए हुए नाउन से या सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स से रिलेशन को दिखाते हैं, संबंध को दिखाते हैं। अगला जो है आपका कंजक्शन। कंजक्शन समुच्चय बोधक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, यह क्या करता है? इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन जिसको हिंदी में हमने बोला समुच्चय बोधक या ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, और इसीलिए इनको बोला जाता है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये काम करते हैं जोड़ने के। अब कुछ कंजक्शन जो होते हैं, 3 कंजक्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आप लोग जानते भी होंगे उनको। जैसे सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले कंजक्शन है एंड, उसके बाद और, बट, यह जो है ना 3 कंजक्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। लेकिन कंजक्शन इतना ही नहीं होता है, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। इसमें जैसे नॉर भी कंजक्शन हो जाता है, ऐसे बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। तो आप बताओ कंजक्शन किसको कहते हैं? कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द। ज्वाइनिंग वर्ड्स इज कॉल्ड कंजक्शन। जोड़ने वाले शब्द कंजक्शन होते हैं। दो सेंटेंस को, दो वर्ड को जोड़ने वाले शब्द कंजक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो आप बताओ यह जो 2 वर्ड हैं कौन कौन? राम और एक है श्याम। एक है राम और दूसरा है श्याम। इनको जोड़ने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? किसको हम लाए हुए हैं? तो यहां पर लाए हैं भैया एंड, चलो भाई इन दोनों को जोड़ना है। हमने बोला भाई एंड, चलो उन दोनों को कनेक्ट करना है। तो जोड़ने का काम जो करता है वह कंजक्शन होते हैं। और यहां पर कंजक्शन की बात किया जाए तो कंजक्शन क्या होने वाला है? एंड। बातें समझ में आई? इंटरजेक्शन,
इंटरजेक्शन के बारे में बात किया जाए तो इंटरजेक्शन कहते हैं किसको है? विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन कहा जाता है। यह करते क्या है? यह दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यह क्या दिखाते हैं? स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन इमोशंस, फीलिंग्स। हम यहां पर बता सकते हैं इनके बारे में। यह दिखाने वाले हैं सडन रिएक्शंस या फीलिंग्स। यह दिखाते हैं सडन रिएक्शन, अचानक से रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया होता है ना, उसको यह दिखाते हैं। कोई फीलिंग्स, कोई भावना होते हैं अचानक से, तो यह दिखाते हैं इंटरजेक्शन। या इसको हम और एक अलग तरीका से बोल सकते हैं, एक्सप्रेसेस सरप्राइज, पेन, एक्सेंट्रा। या सरप्राइज, आश्चर्य को दिखाते हैं या पेन को दिखाते हैं, या पेन को दिखाते हैं, या आश्चर्य या दुख को दिखाते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस की बात किया जाए, एक सेंटेंस हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस हमने बोला, what she is that। क्या वह मर गई? क्या वह मर गई? जो यह वर्ड आया ना यहां पर, व्हाट, यह हुआ इंटरजेक्शन। यह आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़े थोड़े करके हमने बताया। छोटे से शब्दों में हमने कोशिश किया कि आपको उसके बारे में पता चले कि वह शब्द कहते किसको हैं, यूजेस कहाँ होते हैं। अगर डिटेल पढ़ना होता है तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक जैसे नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो नाउन को डिटेल में जानेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन को डिटेल में जानेंगे। अब एक ऐसा सेंटेंस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया हो। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, देखिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन क्या है। यहां पर सेंटेंस आ गए हैं, आपके सामने सेंटेंस आ चुके हैं। विल ही एंड माई लिटिल आदि वॉक टू स्कूल स्लोली। एक सेंटेंस आपके सामने आए हैं, क्या आप लिखिए इसको और देखिए कि क्या आप बता सकते हो कि इस सेंटेंस में आए हुए वर्ड का नाम कौन कौन सा है, या इस सेंटेंस में आए हुए वर्ड का नाम क्या है। जैसे सबसे पहला यहां पर हम बात करते हैं विल। विल जो यहां पर काम कर रहा है वो काम कर रहा है इंटरजेक्शन। विल काम कर रहा है किसका? इंटरजेक्शन का। यहां पर ही जो है, ही काम कर रहा है किसका? ही क्या है आपका? प्रोनाउन। ही क्या है आपका? प्रोनाउन है। एंड क्या है आपका? एंड है कंजक्शन। एंड देखो आप, कंजक्शन जो है ना, यह दोनों को जोड़ रहा है किसको? ही एंड माई लिटिल आदि। यहां पर माई और लिटिल जो होंगे ना, यह दोनों काम कर रहे हैं यहां पर एडजेक्टिव का। यहां पर आदि जो है ना, आदि एक नाउन है। आदि वॉक जो है ना, वॉक जो है यह एक वर्ब है। वॉक जो है ना यह वर्ब है। टू जो है यहां पर, यह जो टू आया है, टू यहां पर प्रीपोजिशन है। टू जो है यहां पर प्रीपोजिशन है। और स्कूल की बात किया जाए, स्कूल क्या है आपका? नाउन है। और स्कूल है आपका नाउन। स्लोली की बात किया जाए, स्लोली जो है एडवर्ब है। यह एक ऐसा सेंटेंस हमने लिखा है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इंक्लूड हैं। ऐसे एक सेंटेंस नहीं मिलने वाले, बहुत सारे सेंटेंस मिल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सेंटेंस में नाउन वर्ब का यूज हो जाए, कुछ में प्रोनाउन और वर्ब आ जाए, कुछ में प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव आ जाए। तो ऐसा कहना बड़ी मुश्किल होगा कि हर सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, यह गलत हो जाएगा।
तो हमने आज और अभी जो नॉलेज दिया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, सबसे पहली बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, या एक वर्ब्स के पार्ट्स है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें नीड होता है, सॉरी वर्ब नहीं, वर्ड के पार्ट्स हैं। यह जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड्स के पार्ट्स हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें नीड होता है वर्ड्स का, और उन वर्ड्स को जब हम नाम से जानते हैं, जब उनको नाम से, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे करके हम उनको जानते हैं, तो वही वर्ड्स कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आज का वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बताया आपको लेटर के बारे में, लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर होते हैं उसके बारे में हमने बताया। हमने आज बताया वर्ड क्या होते हैं, और हमने यह बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। जो अब नेक्स्ट जो इसका सेशन आने वाला है, यानी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सबसे छोटा इकाई लेटर, लेटर से बड़ा वर्ड, और वर्ड से बड़ा सेंटेंस। तो जो नेक्स्ट अब जो सेशन हम करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को दूसरे के पास जरूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो और इंग्लिश सिखाने के लिए हम नए नए तरीका, नए नए वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।